बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 10 अक्टूबर 2025 जुम्मे का दिन। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान के DGISPR ने तो ना तरदीद की ना तायीद की अफगानिस्तान में होने वाली एयर स्ट्राइक्स के हवाले से, लेकिन पाकिस्तान की पॉलिसी वाजे कर दी कि पाकिस्तान की अवाम का तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की अफवाज की जिम्मेदारी है और वो यकीनी बनाने के लिए जो कुछ हम करते आए हैं, हम उससे भी ज़्यादा बहुत कुछ जो है वो करते रहेंगे। अब इस सब के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अफगान वजीर खारजा जिनके साथ उनके डेलीगेशन में एज पर आर इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स GDI जो अफगानिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी है उसके एहलकार सिफारतकार के रूप में पहुंचे हुए हैं और नई दिल्ली ने काबुल में अपनी एम्बेसी जो है वो स्टार्ट करने का ऐलान भी कर दिया है, यानी एक पूरा स्टेटस दे दिया है। अब असल खतरनाक और खौफनाक खबर जो है वो नई दिल्ली से आई है। नई दिल्ली में अफगान वजीर खारजा ने बैठकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अफगान वजीर खारजा ने पाकिस्तान को धमकी दी है और पाकिस्तान के खिलाफ ऐलान जंग किया है। अगर यह कहा जाए कि जलती पर तेल पड़ चुका है तो यह कहना गलत नहीं होगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी और हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन द नेक्स्ट फ्यू आवर्स अफगान बॉर्डर पर, और पाकिस्तान की जो स्ट्राइक्स हैं जिनके हवाले से पाकिस्तान ने एम्बिगिटी रखी है, ये स्ट्राइक्स क्या ख़त्म हो चुकी हैं या फिर दिस इज़ द न्यू नॉर्मल। इस हवाले से भी मैंने कुछ अहम तरीन ज़राए से बात की है, उस पर भी बात कर लेते हैं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दें। कॉमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आपने लाजमी कॉमेंट करना है और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन नीचे मौजूद है, उसे भी दबा दें। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान के DGISPR ने तो ना तरदीद की ना तायीद की, एम्बिगिटी छोड़ी, लेकिन बात बहुत वाज़े अंदाज में वो कह भी गए, कुछ ना कहकर बहुत कुछ कह गए और अफगानिस्तान को इससे क्लियर कट मैसेज जो है वो नहीं दिया जा सकता था। लेकिन अब अफगानिस्तान की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसने स्टेटमेंट जारी की है और स्टेटमेंट क्या है जी। अफगान डिफेंस मिनिस्ट्री एक्यूजेस पाकिस्तान फॉर एयर स्ट्राइक्स इन काबुल एंड पख्तिका। अफगानिस्तान की वजारत दिफा ने पाकिस्तान के ऊपर यह इल्ज़ाम लगाया है कि पाकिस्तान ने काबुल में और पख्तिका में एयर स्ट्राइक्स की हैं एंड वार्न्स ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस। अफगानिस्तान की वजारत दिफा ने पाकिस्तान को संगीन नताइज की धमकियां दी हैं। इन्होंने सबसे पहले तो कहा कि हम अफगानिस्तान की एयर स्पेस की वायलेशन जो है पाकिस्तान की तरफ से उसकी मजम्मत करते हैं और जो ओवरनाइट स्ट्राइक्स हैं उनकी भी हम मजम्मत करते हैं। और पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर हमारी सिविलियन मार्केट जो है उसे निशाना बनाया और काबुल की सॉवरेनिटी जो है और हमारी सॉवरेन टेरिटरी जो है, ये अफगानिस्तान की डिफेंस मिनिस्ट्री का कहना है कि पाकिस्तान ने इसे निशाना बनाया। ये अनप्रेसिडेंटेड वायलेंट और रिप्रीहेंसिबल एक्ट है अफगानिस्तान और पाकिस्तान की तारीख में, यानी इसकी इससे पहले ना मिसाल मिलती है। ये इंतहाई सख्त और वायलेंट है और इसके नताइज जो हैं वो पाकिस्तान को भुगतने पड़ेंगे। अब ये जो स्टेटमेंट है नाज़रीन इकराम, इसमें एक धमकी है पाकिस्तान के लिए। ठीक है, अफगानिस्तान कर क्या सकता है? अफगानिस्तान वही कर सकता है जो अफगानिस्तान इससे पहले करता आया है। हमें उम्मीद तो ये थी कि अफगानिस्तान जो है वो दोहा मुआहिदे को याद रखेगा। अफगानिस्तान को दोहा मुआहिदे की कुछ शिक्कें याद हैं जिसमें यह है कि कोई मुल्क अफगानिस्तान में कोई स्ट्राइक नहीं करेगा, लेकिन उसके साथ ये शिक वो भूल गए थे कि उनकी सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। ये सेफ हेवन प्रोवाइड कर रहे थे दहशतगर्दों को, TTP को, और ये शरीके जुर्म थे। और अब इनकी जो भारत के साथ गठजोड़ है और भारतीय मीडिया ये कह रहा है कि भाई उन्होंने खुद हमें ऑफर किया है कि हम आपको हमें तस्लीम कर लो और हम रॉ को एक एंट्री प्रोवाइड करते हैं इनसाइड अफगानिस्तान। जो करना है पाकिस्तान, भाई नॉन स्टेट एक्टर्स का यही काम होता है, ये स्टेट नहीं है, ये गवर्नमेंट नहीं है। अब जो इंपॉर्टेंट चीज हुई है नाज़रीन इकराम वो ये है कि अफगानिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो नई दिल्ली में बैठे हुए हैं। जयशंकर से उन्होंने मुलाकात की। 6 रोजा दौरे की दुनिया में किसी को समझ नहीं आ रही, इतना तवील तरीन दौरा, लेकिन इसमें बहुत कुछ इन्होंने डिसाइड करना है, बहुत से मामलात तय करने हैं और साथ ही अपने अफसरान भी ले गए हुए हैं इंटेलिजेंस के नाम निहाद। अच्छा, अब इसमें ये बताया जा रहा है कि ये जो अमीर खान मुत्तकी हैं इन्होंने कहा कि जी अफगानिस्तान और भारत बहुत अच्छे दोस्त हैं और चाबहार जो है वो एक बड़ा अच्छा रूट है भारत और अफगानिस्तान के लिए। हमें ऑब्स्टिकल्स जो हैं तमाम रुकावटें ख़त्म करनी पड़ेंगी, अमेरिका की सैंक्शंस भी हटनी चाहिए और अमेरिका के साथ जॉइंट डिस्कशंस हम करेंगे भारत और अफगानिस्तान, और हमें इस रूट का इस्तेमाल करना चाहिए, हमें ट्रेड के ऊपर आना चाहिए और ये सारी चीज़ें हमें ये वो फलां ढेम का। लेकिन जो सबसे आम चीज़ है वो पाकिस्तान के हवाले से जिक्र है अफगानिस्तान के वजीर खारजा का
बैठकर कहां पर अफगानिस्तान के वजीर खारजा बैठे हैं जी नई दिल्ली में, और नई दिल्ली में बैठकर पाकिस्तान को तड़ी लगा रहे हैं। कहते हैं कि सम ऑफ आवर एरियाज हैव बीन अटैक्ड बाय पाकिस्तान, वी हैव वार्न्ड देम। हमारे कुछ इलाके हैं उन पर पाकिस्तान ने हमला किया है और हमने पाकिस्तान को धमकी दी है। दे शुड लर्न फ्रॉम द सोवियट्स, यूनाइटेड स्टेट्स एंड नेटो द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ट्रबलिंग अफगान। इन्होंने कहा है कि अफगान जो हैं उन्हें तंग करने का जो नतीजा है, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, वो इन्हें सोवियत यूनियन से, अमेरिका से और नेटो से सीखने होंगे। ये इस इक्वेशन में बहुत कुछ भूल रहे हैं, पाकिस्तान का रोल। और अगर पाकिस्तान ना होता तो शायद ये इतनी बड़ी बात भी ना कर सकते कि सोवियट्स, यूएस और नेटो के साथ अफगान ने जो किया उसमें पाकिस्तान का जो किरदार था वो भी सबको पता है। लेकिन अफगानिस्तान की हुकूमत जो है वो इन तमाम तर चीज़ें जो हैं उनको बालाई ताक रखते हुए अगर अपनी अलाइनमेंट जो है वो इंडिया की तरफ कर रही है। रशिया, चाइना, ईरान और पाकिस्तान, इन 4 मुल्कों ने इनके वजीर खारजा को बैठ कर समझाया कि भाई इंडिया तुम्हें यूज़ कर रहा है। वो पहले खुद यूज़ होता रहा, वो तुम्हें यूज़ कर रहा है, तुम कहीं के नहीं रहोगे, कुछ पल्ले नहीं बचेगा। पता नहीं इनके क्या वेस्टेड इंटरेस्ट है इस सब के अंदर। और ये खतरनाक डेवलपमेंट है। यानी अफगानिस्तान का वजीर खारजा जो है वो नई दिल्ली में बैठकर पाकिस्तान के जो एक दुश्मन स्टेट है भारत, जो कि भारत पाकिस्तान को नक्शे से मिटाने की बातें कर रहा है, सिंदूर 2.0 लॉन्च करने की बात कर रहा है। वैसे भी बाय द वे, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, भारत जो है ना वो 2 फ्रंट वॉर तो वेज करना चाहता था, और ये वहां से टीटीपी भी ये सब होना था। ये अभी जो ये कह रहे हैं ना कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, क्या करेंगे इससे ज्यादा? भाई इससे पहले भी आपके अफगान तालिबान के ओहदेदारान जो हैं वो तालिबान टीटीपी वाले जो हैं उन्हें इन्फिल्ट्रेट कराते थे। इस दफा भी कराओगे, हम पहले भी ठोकते थे, इस दफा भी ठोकेंगे। और अब ये न्यू नॉर्मल है। ऐसे जब वाकयात होते हैं ना दुनिया भर में, चाहे अमेरिका करे, कोई भी बड़ा मुल्क करे, कोई इस तरह की बड़ी स्ट्राइक करे जिसमें टॉप लीडरशिप उड़ा दी जाए, तो शॉर्ट टर्म रिएक्शन के तौर पर कुछ कार्रवाइयां होती हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि पाकिस्तान के खिलाफ अगर इस शॉर्ट टर्म रिएक्शन में कुछ कार्रवाइयां हुई तो यह याद रखिएगा कि हर कार्रवाई का जवाब अब एयर स्ट्राइक से दिया जाएगा। अफगानिस्तान के पास कोई सबूत है आया कौन उनकी एयर स्पेस में? और भाई इनके पास तो एयरफोर्स ही कोई नहीं है, एयर डिफेंस तो दूर की बात। और इस तरह से शीशे के घर में रहकर ये दूसरों को पत्थर मार रहे हैं, भारत की ईमा पर तड़ रहे हैं, तड़ियां मार रहे हैं। वो भाई ये नहीं चलेगा। हम आज भी कहते हैं बरादर इस्लामी मुल्क, हमने 40 साल तक आपको रखा और अभी भी हम कह रहे हैं कि डिग्निफाइड तरीके से वापस जाएं और अपनी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना होने दें। 2 ऑप्शंस हैं, आपकी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, या आप नाअहल हैं, आपका कंट्रोल नहीं है, या आप मिले हुए हैं। अब ये फंस गए हुए हैं। ये नहीं कह रहे कि काबुल में कौन मरा, बताओ तो सही किस पे पाकिस्तान ने स्ट्राइक की। फंस जाएंगे ना, दुआ मुआहदे के ऊपर, एग्रीमेंट के ऊपर तो ये अमल दरामद नहीं कर रहे। और इंडिया के साथ जो इनकी प्यार की पिंगे हैं, इससे पहले ये पिंगे डालते पाकिस्तान ने कल की रात जो पटाखे फोड़े हैं, जो एयर स्ट्राइक्स की हैं, यस्टरडेज नाइट वाज फुल ऑफ टेरर फॉर टीटीपी, रॉ एंड अफगान तालिबान गवर्नमेंट। ये जो 3 का एक नेक्सस है, ये जो एक ट्रायंगल है, इसके लिए ये एक वर्स्ट नाइटमेयर था, आई रिपीट। और इस वक्त इन्होंने ये जो बात की है, ये बिल्कुल उसी तरफ इशारा है जो इंडिया के एस्पायरेशंस हैं। और इंडिया के एस्पायरेशंस क्या है? पाकिस्तान पे एक 2 फ्रंट वॉर मुसल्लत करना, पाकिस्तान को दूसरी साइड जो है वहां से एंगेज करना। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। इस पर बात करना बहुत जरूरी है। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।